दीपावली के पावन पर्व पर सभी मेरे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से मैं अरदास भी करता हूं कि इस क्षेत्र को सद्बुद्धि दे और आने वाला समय कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रति लोगों का जागरूकता लाई जाए। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। आज हमारे बीच हैं विशेष मेहमान के तौर पर नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके राजाराम गोलवा। उनसे जानते हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। उनके क्षेत्र में बीजेपी ने कितने विकास कार्य करवाए, 9 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने क्या विकास कार्य करवाए, साथ ही यहाँ से सांसद रह चुकी श्रुति चौधरी ने इस क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाए, जनता की कितनी समस्याएं सुनी, उनका कितना समाधान वो करवा पाई। राजाराम जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि 9 साल में बीजेपी ने क्या किया और उससे पहले कांग्रेस ने क्या किया। सबसे पहले तो 9 साल की तो बाद में बात करेंगे। मैं इस आने वाले त्यौहार दीपावली के पावन पर्व पर सभी मेरे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से मैं अरदास भी करता हूं कि इस क्षेत्र को सद्बुद्धि दे और आने वाला समय कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रति लोगों का जागरूकता लाई जाए। आपकी बधाई हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंची, उन्हें आपने बधाई दी। साथ ही हमारे दर्शक ये भी चाहते हैं कि 9 साल बीजेपी के और कांग्रेस के उससे पहले के कार्यकाल के बारे में आप बताएं कि कितना क्या अंतर रहा। अब हम बात करेंगे पिछले 9 साल में बीजेपी ने क्या किया और उससे पहले 5 साल में यहाँ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने क्या काम किया। सबसे पहले तो पिछले 9 साल के अंदर यहाँ जो हमने 2 बार मोदी जी के नाम पर सांसद चुनकर भेजा था, उसने सिर्फ और सिर्फ वोट लेके कहीं भी गए हों, लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि एक विकास चलते हुए विकास को रोकने के कारण मोदी जी के नाम पर जो वोट लेके गया वो हमें कहीं दर्शन तक भी नहीं हुए। और पिछले 5 साल में जब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, इस खासकर नांगल चौधरी क्षेत्र की बात करता हूँ, तो नांगल चौधरी क्षेत्र के अंदर श्रुति चौधरी जी ने जो ये पता लगाया था कि पीछे भी कहीं एमपी का चुनाव हुआ, कहीं सांसद का नाम नहीं होता था, जो सरपंच की तरह से हर गांव-गांव में लगातार जा के वहाँ के सबसे पहली मांग कई वर्षों से थी कि यहाँ सूखा था, पानी की इतनी किल्लत थी कि ये क्षेत्र अपने आप में एक दुर्भाग्यशाली मानता था कि यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों के बेरोजगारी तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ लोगों के रिश्ते नहीं होते थे। और खासकर आप चाहे नांगल चौधरी में मेरा गांव गोड़वा लगा लो, बायन लगा लो, चाहे राय मलिकपुर, चाहे गोद बढ़ावा, ऐसे गांव थे जहां मैं अभी भी जाता हूं। लोग ये कहते हैं कि अगर श्रुति चौधरी सांसद नहीं होती तो इस क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य होता। नाबार्ड की योजना से उन्होंने गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया था। जब वो एमपी बनी तो हमारी नेता आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी जी यहाँ की मंत्री थी पब्लिक हेल्थ की, उन्होंने कमलनाथ जी से लड़के 4000 करोड़ रुपए नाबार्ड योजना स्पेशल इस क्षेत्र को दिवाने का काम किया था, जिससे इस क्षेत्र के आखिरी छोर तक भी हमारे आज यह फिल्टर का पानी, भैंसें भी फिल्टर का पानी पीती हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। पिछले 9 साल के अंदर हमारे सांसद जी ने लोगों को सिर्फ वोट लेकर लूटने का काम किया था, ना यहाँ कोई बीजेपी और जेजेपी का विकास हुआ। और यहाँ क्राइम इतना बढ़ चुका है, कांग्रेस के राज में क्राइम नाम का जीरो था। आज 9 साल में कोई भी व्यापारी, कोई भी मतलब किसान असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। आपने किसानों की बात की, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, किसान किस तरह से देखते हैं इस सरकार में? किसान 1 साल और करीब 3 महीने रोड पर बैठे रहे। किसानों का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं, ना एमएसपी आज हमें मिल पा रही है, किसान की लागत से भी कम से उनकी फसल बिक रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसान के लिए क्या हो।
माना जा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा का ये अंतिम छोर है और बीजेपी का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, लॉजिस्टिक हब की बात हो। आपके जो स्थानीय विधायक हैं इस तरह के वो दावे कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये विकास जो चल रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, लॉजिस्टिक हब है, स्थानीय बीजेपी के विधायक की देन है या एक सरकारी प्रोजेक्ट पहले से तय था? ये जो आज NH 51 का है, ये तो सबसे पहले श्रुति चौधरी जी ने ये प्रोजेक्ट हमें देने का काम किया था। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, आज लॉजिस्टिक हब है, ये भी सरकार की पहली नीति है। कांग्रेस सरकार में ये सरकारें आती जाती रहती, प्रोजेक्ट जो पहले होता है उसका उसे शुद्धिकरण करने के लिए ही लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ ये, यहाँ तो आप ये सोच लीजिए कि जो काम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ श्रुति चौधरी जी की इसकी सोच, उनकी लंबी सोच थी। उनको सिर्फ क्षेत्र के विकास का नाम था। उन्होंने आज भी अगर कहीं श्रुति चौधरी सोचती है तो कहती है कि नांगल चौधरी क्षेत्र के जो 28 या 27 गांव बचे हुए हैं, चाहे वो बायल हो, चाहे नांगल दरगू हो, चाहे वो गोठड़ी हो, जहाँ जहाँ चाहे मोखुता और बामणवास हो, और चाहे दंचोली हो, वहाँ नहरी का पानी मेरा लाने का और उद्देश्य है। अगर हमारे क्षेत्र ने फिर भविष्य में आने वाले 2024 में लोकसभा में श्रुति चौधरी को वोट दिए और जिताने का काम किया तो सबसे पहली प्राथमिकता नहरी पानी की होगी। वो हम आपके इस चैनल के माध्यम से भी क्षेत्र को बताना चाहता हूं कि श्रुति चौधरी जब भी सोचती है और उठती है तो एक ही आवाज़ है कि मेरे क्षेत्र के लिए मैं कुछ कर सकूं। ये थे मेरे साथ राजाराम गोलवा। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार में जब सांसद के तौर पर श्रुति चौधरी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उस समय पीने के पानी की जो मुख्य समस्या थी उसका समाधान करने में श्रुति का एक बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि आज गांव के लोग फिल्टर का पानी पीते हैं। साथ ही इनका दावा है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती है तो दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर, नांगल चौधरी के अंतिम छोर तक नहर का पानी भी पहुंचाया जाएगा।